हाँ जी, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने 3 तरह के ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए थे। पहला तो अगर x की जगह माइनस एक्स रखें, y की जगह माइनस वाई रखें तो क्या चेंज आता है। दूसरा था कि x की जगह x माइनस ए या y की जगह y माइनस ए रखें तो क्या चेंज आता है। तीसरा x की जगह के एक्स रखें, y की जगह के वाई रखें तो क्या आता है ना। और नाउ जो नेक्स्ट केस है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन 4, उसमें ए पार्ट, अगर x की जगह आपने मोड x रख दिया तो क्या करना है। x की जगह पूरे फंक्शन में क्या कर दिया, मोड x रख दिया। तो प्रोसीजर क्या है, स्टेप 1, डिलीट द ग्राफ which is in left hand side of y axis. Step 2, take reflection of graph, कौन सा, which is in left hand side, which is in right hand side of y axis. उस पार्ट का क्या करना है, रिफ्लेक्शन लेना है अबाउट y एक्सिस। ठीक है जी। जैसे मान लो आपसे मैंने पूछा किसका ग्राफ बता दो, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर मोड x का ग्राफ बता दो। तो हमने देखा कि बेसिक ग्राफ हमारा क्या है भाई, हमें क्या आता है, y बराबर e की पावर x आता है, और इसके अंदर अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं मोड x से तो मेरा ये वाला ग्राफ बन जाएगा। तो मैंने पहले इसका ग्राफ बनाया, ठीक, y बराबर e की पावर x, ये वाला ग्राफ होता है, आपको पता है। फिर हमने क्या करा, क्या बोला है हमने, पहला पार्ट, डिलीट द ग्राफ विच इज इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द y एक्सिस, जो इसके लेफ्ट साइड में है उसको तो हटा दो। ठीक है जी। सेकंड क्या है, रिफ्लेक्शन ले लो उस ग्राफ का जो राइट साइड में है अबाउट y एक्सिस। तो जो राइट साइड में है इसका अबाउट मिरर इमेज ले लिया y एक्सिस के अबाउट, तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपका ओवरऑल इसका ग्राफ। अब इसका लॉजिक भी समझ सकते हैं बहुत इजीली। आप ये सोचो इसमें x की जगह 1 रखूं या -1 रखूं, वैल्यू सेम ही आएगी। 2 रखूं या -2 रखूं, वैल्यू सेम ही आएगी y की वैल्यू। तो मतलब जो x की वैल्यू अल्फा पे आ रही है, अल्फा पे जो वैल्यू आ रही है वही माइनस अल्फा पे आएगी। तो जो ग्राफ है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। भाई यहाँ अल्फा रखने पे वैल्यू बीटा आ रही है, तो यहाँ माइनस अल्फा पे भी वैल्यू बीटा ही आएगी, क्योंकि वो ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। क्योंकि x रखो या -x रखो, y की वैल्यू सेम आनी है। इसलिए जो इधर वाला पोर्शन था वो तो हटा दिया, और जो इधर था उसको ही इधर कॉपी कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब कोई बच्चा पूछे सर यहाँ पे कैसा होगा, कि शेप ऐसी होगी या ऐसी होगी, गोल होगी, तो वो सब डिटेलिंग हम जैसे जैसे कैलकुलस में आगे पढ़ेंगे, आगे जाके आपकी चीजें क्लियर होंगी। अभी आज की तारीख में तो आप नहीं बता सकते कि कैसे क्यों होगा। ठीक है जी। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट, बी पार्ट, अगर y की जगह मोड y रख दिया तो क्या करना है। तो स्टेप 1, डिलीट द पोर्शन which is below x-axis. Step 2, take reflection of graph which is above x-axis, about x-axis. क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लो आपसे मैंने पूछा ग्राफ बता दो किसका, मोड y इक्वल्स टू ln x। ठीक है जी। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप बना लो y बराबर ln x का ग्राफ, ये वाला पार्ट। अब आपको क्या करना है, डिलीट द ग्राफ विच इज बिलो x एक्सिस, जो पोर्शन नीचे है ना उसको हटा दो, और जो पोर्शन ऊपर है उसकी मिरर इमेज ले लो x एक्सिस के अबाउट, तो ये ऐसा आ जाएगा। ये आपका कौन सा बन जाएगा, मोड y इक्वल्स टू ln x।
ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सोचिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा पॉजिटिव है, मोड हमेशा क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है, तो राइट हैंड साइड को भी हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसलिए जो पार्ट नीचे जा रहा था जिसमें वाई नीचे नेगेटिव हो रहा था, एलएचएस राइट हैंड साइड जिसमें नेगेटिव हो रही थी, वो पार्ट तो हमने हटा दिया। और वाई मोड को जब खोलोगे तो एक बार आएगा वाई बराबर एल एन एक्स और एक बार आएगा वाई बराबर माइनस एल एन एक्स। तो जब एल एन एक्स पॉजिटिव है तब तो ऊपर वाला हिस्सा आएगा, जब एल एन एक्स नेगेटिव है तो नीचे वाला हिस्सा आएगा। इसलिए इसके दो पोर्शन आते हैं, तो जैसा ऊपर है वही नीचे बन जाता है, और जो नीचे आ रहा था पहले उसको हटा दिया। ठीक है। और एक चीज और, कोई बच्चा कहे कि सर इसमें तो देखो वर्टिकल लाइन है जो ग्राफ को दो जगह कट कर रही है, तो ये फंक्शन नहीं है। तो ऑब्वियसली ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि वर्टिकल लाइन ग्राफ को दो जगह कट कर रही है। वो आप देख ही पा रहे हो, दो डेफिनेशन आ रही है। y बराबर एल एन एक्स के बराबर होगा इफ एल एन एक्स पॉजिटिव होगा, और ये माइनस एल एन एक्स के बराबर होगा इफ एल एन एक्स नेगेटिव होगा। मतलब जब x एक से बड़ा होगा तो x तो एल एन एक्स होगा, जब x एक से एल एन एक्स जब नेगेटिव होगा उस केस में ये माइनस एल एन एक्स होगा। दो चीजें आ रही है। ठीक है भाई। क्लियर है? Yes, sir. एक तो ये डेफिनेशन आ रही है और एक ये डेफिनेशन आ रही है, दो डेफिनेशन आ रही है, एक ये वाली और एक ये वाली। y जब पॉजिटिव था तो एल एन एक्स था, y जब नेगेटिव था तो माइनस एल एन एक्स था। ठीक है। आप तो ये मानो दो ग्राफ थे, ये ग्राफ था एल एन एक्स का और ये ग्राफ था माइनस एल एन एक्स का, ये वाला जब ये वाला, तो ये वाला ग्राफ कब कब लिया जाएगा? जब ये y पॉजिटिव होगा, क्योंकि मोड प्लस से खुलेगा, तो ये ऊपर वाला हिस्सा आ गया। ये वाला ग्राफ पूरा जो था वो कब कब लेंगे? जब जब y नेगेटिव था, y पॉजिटिव था। वो पहले मैंने गलत लिख दिया था, y पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब ये वाला y नेगेटिव, तो ये y नेगेटिव यहाँ हिस्से में था, इसलिए माइनस एल एन एक्स वाला पार्ट ये आएगा, ये वाला नहीं आएगा। ऐसे समझ सकते हैं। तो बेसिकली दो फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फंक्शन तो ये नहीं है, हाँ, बट ग्राफ बनाने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि ओरिजिनल y बराबर एफ एक्स का ग्राफ बना लो, नीचे वाला पार्ट हटा दो और ऊपर वाले का रिफ्लेक्शन नीचे ले लो। क्लियर है? हाँ जी, हाँ भाई, क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक, Yes, sir. Yes, sir. ठीक ठीक ठीक, बता दें इसे? Yes, sir. Yes, sir. ट्रांसफॉर्मेशन जो 5 है वो आपने पढ़ी रखा है, मैंने बता दिया था मोड वाला, बट फिर भी दोबारा लिख ले। ट्रांसफॉर्मेशन 5 था, y बराबर पूरे fx का मोड जब होता है तो क्या करना होता है, तो मैंने आपको बताया था, है ना, कि डिलीट द पोर्शन बिलो x एक्सिस एंड टेक इट्स रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस। ठीक है, याद है ना आपको, मैंने बताया था जैसे मान लो y बराबर एल एन एक्स का मोड था, तो मैंने बताया क्या था आपको, क्या y बराबर एल एन एक्स वाला बना लो, और जो पोर्ट नीचे है, नीचे इसको हटा के इसकी मिरर इमेज ऊपर ले लो। ये तो बताया था ना आपको पूरे का मोड लगाने के लिए क्या करते हैं। Yes, sir. तो पांचवा ट्रांसफॉर्मेशन ये है जिसको हमने फॉर्मली दोबारा लिख लिया, जो हम पहले बात कर चुके हैं। तो ये 4-5 ट्रांसफॉर्मेशंस है जिसकी मदद से हमारी ग्राफ की रीच बढ़ जाती है। मतलब स्टैंडर्ड बेसिक जो एलिमेंट्री ग्राफ्स हमने याद करे हैं, उसके बाद अब हम बहुत सारे और फंक्शंस के ग्राफ बना सकते हैं बाय यूजिंग दीज टूल्स। जैसे कुछ 2-4 एग्जांपल करते हैं। सारी बातें क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा ग्राफ बनाओ, सपोज y is equals to mod x minus 1 का मोड, -1 का मोड। मान लो ये ग्राफ बनाना है, तो गरीब आदमी तो देख के वैसे ही डर जाएगा इसको कि सर कितने सारे मोड खोले, पहले इसको खोले x 0 या 0 से बड़ा डिफाइन कर करके अगर करने लग जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। बहुत मतलब थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। पहले आप इस मोड पे केस बनाओगे, अगर x पॉजिटिव है तो ये बचा x -1 का मोड, फिर -1 का मोड, और अगर ये x नेगेटिव है फिर -x
-1 का मोड, -1 का मोड, फिर इस मोड पे 2 केस, फिर इस मोड पे 2 केस, ऐसे आगे आगे करोगे, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग डेफिनेशन आएगी, फिर उन सबको प्लॉट करोगे तो काफी रहता फैल जाएगा। लेकिन स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, वो ऐसे नहीं करेगा। स्मार्ट बच्चा तो सीधा ट्रिक्स के थ्रू, मतलब जो हमने सीखा है। अब आप देखें ध्यान से कैसे मैं शिकार करता हूं इसका। सबसे पहले आप बेसिक ग्राफ किसका लें जिसको हम जानते हैं। क्या मैं y बराबर mod x का ग्राफ बनाना जानता हूं? Yes, sir. तो इसका ग्राफ कैसे होता है बेटा? ऐसा होता है। ये स्टेप 1 था मेरा। ऐसा मैंने क्यों लिया? क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर mod x दिख रहा है। बाकी चीजों को मैं पांचों ट्रांसफॉर्मेशन कर कुरा के उनकी हेल्प से पहुंच जाऊंगा मैं। कैसे? जैसे इसके बाद मैं अगला स्टेप पे ऐसा इसका ग्राफ बना सकता हूं। y बराबर mod x में से अगर मैं -1 कर दूं तो क्या इतने हिस्से का ग्राफ आ जाएगा? Yes, sir. अब मेरे को ये बताओ कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है? यहां से यहां जाने में कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगा है पांचों में से? So दूसरा x minus. दूसरा फर्स्ट का सेकंड पार्ट. दूसरे का सेकंड पार्ट है। y की जगह y+1 रखा है तो +1 इधर आ गया तो y की जगह y+1 रखोगे। अगर इसके अंदर y की जगह y+1 रखोगे तो क्या ये बनेगा? तो दूसरे का जो दूसरा था y-a, उसमें माइनस माइनस करके देखा a नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा। और वैसे ही आपको आइडिया लग रहा है कि इसके कंपैरिजन में इसकी हर वैल्यू 1 कम आएगी। 0 पे ये 0 आएगा, ये -1 आएगा, ये 1 पे बनाएगा, ये 0 आएगा, तो ग्राफ 1 यूनिट नीचे खिसक जाएगा। Yes, sir. तो जो इसका जो ग्राफ आएगा भाई, ये जो चोंच है वो 1 यूनिट नीचे आ जाएगी। तो चोंच जो है वो 1 यूनिट नीचे आ गई। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया आपका 0,-1। ठीक है, अब आप ये भी देखो ये वाले पॉइंट्स क्या होंगे। ठीक है, तो आपको ये पता है कि इसकी इक्वेशन क्या है, y बराबर x है, और इसकी इक्वेशन क्या होती है, y बराबर -x है। जब आपने y बराबर x वाली लाइन को नीचे खिसका दिया तो क्या ये y बराबर x -1 हो जाएगा? Yes, sir. और ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, y बराबर -x -1। आप तो ये बोल लो x इधर पॉजिटिव है तो मोड पॉजिटिव से खोल दिया, x इधर नेगेटिव है तो मोड नेगेटिव से खोल दिया। अब आप देखो ये वाला पॉइंट क्या होगा, x 1 रखने पे 0 आएगा तो ये 1,0 हो गया। ये वाला क्या रखने पे 0 आएगा, -1 रखने पे आएगा तो -1,0 हो गया। अब अपन यहां तक पहुंच गए हैं। अगला स्टेप, अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, अब मैं इस पूरे का मोड ले सकता हूं, मतलब मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं mod x -1 का मोड। इसका ग्राफ बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं देखूं ये मेरा fx है और इस fx का ग्राफ मुझे पता है, तो अगर इसमें मैं ट्रांसफॉर्मेशन फाइल लगा दूं तो नीचे का ग्राफ उठ के ऊपर चला जाएगा। Yes, sir. तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर उठ के चला गया भाई। तो देखो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये w बन गया। ये -1,0 आ गया, ये 1,0 आ गया, और ये वाला पॉइंट जो -1 पे था ऊपर उठ के चला गया, 0, बना गया। ये मेरा किसका ग्राफ बन गया, अभी इस पूरे का बन गया। ये मोड के अंदर x -1, फिर पूरे का मोड, उसके बाद एक -1 हो रहा है। तो अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, स्टेप 4 में मैं ये बोल सकता हूं कि y बराबर mod x -1 पूरे का मोड, ये जो फंक्शन था ये, इसके अंदर -1 करना है। तो इस पूरे ग्राफ को वापस 1 यूनिट नीचे ले जाऊं। Yes, sir. तो वापस 1 यूनिट नीचे ले जाओगे तो ये वाली टोपी तो आ जाएगी यहां, और ये यहां। ठीक है भाई, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये वापस 1 यूनिट करके ये 2,0 आ जाएगा, ये -2,0 आ जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये हो जाएगा आपका 1, -1, और ये हो जाएगा 1, -1। सही है। हाँ जी, Yes, sir. अब उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, पूरे का मोड ही तो लेना है। तो ये नीचे वाला पार्ट ऊपर चला गया, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, ये हटा दो,
फाइनल ग्राफ आपका ये आ गया, ये पॉइंट हो गया 1,1, ये वाला पॉइंट हो गया -1,1। दिस इज योर फाइनल ग्राफ। कोई परेशानी किसी को? इस पूरे का मोड लगा दिया तो ये ग्राफ बन गया। क्लियर है भाई? सबसे पहले हमने मोड एक्स का लिया, फिर -1 एक यूनिट नीचे करे, फिर पूरे का मोड लिया तो नीचे वाला पलटी मार गया ऊपर, फिर -1 फिर एक यूनिट नीचे लिया, फिर पूरे का मोड लिया, फिर ऊपर पलटी मार गया। बस पॉइंट्स का और इक्वेशंस का ध्यान रखें। क्लियर है? यस सर। तो देखो आज Yes, से पहले sir. तुमने कभी देखा नहीं होगा, पर अब तुम इसका ग्राफ बनाना सीख गए। तो इसका कोई मैंने रटा थोड़ी है ग्राफ, ये तो मैंने जो 5 टूल सीखे और जो मेरा स्टैंडर्ड ग्राफ है उसकी मदद से मैंने बना लिया। तो इस तरह से अपनी ग्राफ की रीच बढ़ती है। ठीक है भाई? चलो और देखते हैं, ये मिटा दें इधर वाला। यस यस सर। यस सर। चलो अब आप खुद ट्राई करो एक बार। जैसे मान लो मैंने ग्राफ बनाया आपका, इसका पूछ रहा हूँ y बराबर मॉड एक्स स्क्वायर, या मोड नहीं लगाया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर ही लिखा हुआ है, फिर -5 मोड एक्स +6 पूरे का मोड। मुझे तो ये बताओ बेसिक ग्राफ हम लेके क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन करें कि हम यहां तक पहुंच सकते हैं। स्टेप 1 में आप बेस एक तो सर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बेस ग्राफ कौन सा लोगे? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सर। एक्स स्क्वायर लोगे? पागल हो क्या? एक्स स्क्वायर लेके उसके बाद फिर -5x कैसे करोगे? ये कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन पड़ा -5x करना? सर x क्यूब -5x + 6 का ही ले लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑब्वियस बात है, सबको दिख रहा है यार कि बेस ग्राफ आप इसको लोगे x स्क्वायर -5x + 6 को। अब इसमें आप अगर x की जगह मोड x रख दोगे तो ये बन जाएगा मोड ऑफ एक्स स्क्वायर -5 टाइम्स मोड ऑफ x + 6। अब कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ तो मोड एक्स स्क्वायर आ गया लेकिन क्वेश्चन में नहीं है, तो मैं उसको याद करा दूं कि आपको पता होना चाहिए इवन पावर के अंदर आप इसको मोड लगा सकते हो। x की पावर 4 को आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन ओड पावर के अंदर आप x क्यूब को मोड x क्यूब नहीं लिख सकते, ये आपको पता होना चाहिए। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ वो दिख नहीं रहा, लेकिन आप ये मानो यहाँ पे मोड है क्योंकि ये इसके बराबर होता है। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन लगाया ट्रांसफॉर्मेशन 1, तो यहाँ पहुंच गए। उसके बाद पूरे का मोड लगा देंगे ट्रांसफॉर्मेशन 2, तो पूरे का मोड लगा देंगे तो बन जाएगा अपना स्टेप फाइनल। यस सर। बस हो गया। तो सबसे पहले तो किसका लिया? y बराबर एक्स स्क्वायर -5x + 6 का ग्राफ बनाया। इसके लिए आपको पता है ये क्वाड्रेटिक बनाना आता है, फैक्टराइज हो रहा है बहुत इजीली, x - 2 x - 3। तो अपवर्ड पैराबोला है, 1√2 है, 1√3 है, ये ऐसा पैराबोला है। ये मिड पॉइंट यहाँ पे 5/2 पे आएगा और ये 0 पे वैल्यू यहाँ पे 6 है तो ये 0,6 होगा। 5/2 पे वैल्यू यहाँ पे -1/4 आएगी, चेक कर लेना। ये ओरिजिनल बेस ग्राफ आपने लिया। देन आफ्टर आपने क्या करा, इसके अंदर x की जगह मोड x रख दिया, तो ये तो ट्रांसफॉर्मेशन 4 है। x की जगह मोड x रखने से क्या होता है कि इधर वाला ग्राफ तो मिटा दो और इधर वाले को इधर कॉपी कर दो। यही बताया आज। तो ये वाला पॉइंट हो गया -5/2, ये वाला हो गया -2 और ये वाला हो गया -3। ठीक है जी, यहां से लेके हम यहां पहुंच गए। ये किसका ग्राफ बन गया? अब ये बन गया y बराबर मोड एक्स स्क्वायर -5 मोड x + 6। अब आपको बनाना है इसका, तो पूरे का मोड लेना है। पूरे का मोड लेना है तो नीचे वाला उठ के वापस ऊपर चला जाएगा, तो ये टोपे उठ के ऐसे चले जाएंगे ऊपर। ये हाइट 1/4 पे आ जाएगा, ये मिट जाएगा नीचे से। ठीक है भाई, दिस इज योर फाइनल ग्राफ इसका। ठीक है, क्लियर है? यस सर। बस
मिटा दें इसे। तो ग्राफ्स पे देखो मैंने आपको सिखा दिया सब, अब आपके ये ऊपर है कि आप उसको कैसे सही से अप्लाई करते हो। अगर ग्राफ्स पे आपकी कमांड अच्छी हो जाती है तो काफी कुछ आप मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कैलकुलस में जो ग्राफ की मदद से इजीली हो जाते हैं, है ना। तो बहुत इंप्रूव होता है आपका सब्जेक्ट, तो ध्यान दें इस पे। इसको मिटा के चले आगे। चलो आप तो बस मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन बता दो, उससे समझ में आ जाएगा कि आप समझ रहे हो। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा इसका ग्राफ बनाना है, y बराबर 4 टाइम्स साइन ऑफ 2x माइनस पाई बाय 3। बेसिक ग्राफ क्या लोगे, उसमें क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे कि यहां तक पहुंच जाए, ठीक है, उस चीज को देखो। तो सबसे पहले आपको समझ में आ रहा है, स्टेप 1 में आप लोगे बेसिक ग्राफ y बराबर साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ आपको आता है स्टैंडर्ड। अब साइन एक्स से यहां तक पहुंचना है, तो पहले आप ये सोचो, अगर मैं ये x की जगह 2x रखता हूं तो वो काम तो बाद में भी किया जा सकता है। पहले ये माइनस पाई बाय 3 वाली शिफ्टिंग करवा लूं। तो फिर मैंने क्या कहा, ट्रांसफॉर्मेशन जो 1 है उसमें आपने x की जगह क्या करा, x की जगह आपने रख दिया x माइनस पाई बाय 3। तो जो नया ग्राफ फंक्शन बना वो बन गया साइन ऑफ x माइनस पाई बाय 3। यहां पहुंच गए आप। फिर आपने अगला ट्रांसफॉर्मेशन क्या करा, ट्रांसफॉर्मेशन 2, आपने x की जगह क्या रख दिया, 2x रख दिया। तो x की जगह kx वाला ट्रांसफॉर्मेशन लग जाएगा। तो यहां से आप आ गए y इक्वल टू साइन ऑफ 2x माइनस पाई बाय 3। अब ट्रांसफॉर्मेशन 3 आपने कर दिया, y की जगह आपने y बाय 4 कर दिया। तो y की जगह y बाय 4 कर दिया, तो आप लास्ट स्टेप पे पहुंच जाओगे। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि बेसिक ग्राफ ये लेके अगर उस पर 3 ट्रांसफॉर्मेशन में सिक्वेंशियली ऐसे लगाऊं तो आप इस रिजल्टेंट फंक्शन पे पहुंच जाओगे। सर हाँ जी, बोलो। सर ये पाई बाय 6 नहीं देखी सर। हाँ सर पाई बाय 6 अगर लेंगे तो होल का 2 नहीं लेंगे क्या, सर। वहां पे जो सर जहाँ पे पाई बाय 3 लिया वहां पे पाई बाय 6 ले देंगे, उस पूरे का होल का ट्वाइस कर देंगे तो वो इजीली। वे पूरे का ट्वाइस वाला कौन सा ऑपरेशन पढ़ा है आपने? तो x की जगह kx रखना सीखा है ना। यस तो फिर या आप ऐसे करोगे, पहले आप साइन x की जगह साइन 2x रख दोगे तो साइन 2x आ गया। लेकिन अब आपको थोड़ी समझदारी बरतनी पड़ेगी कि माइनस पाई बाय 3 2x में से नहीं हो रहा। फिर आप इसको ऐसे लिखोगे, ये लिखा है साइन 2 टाइम्स x। अब x में ऐसा क्या करूं कि पाई बाय 3 आ जाए, तब आप इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे कि x की जगह x माइनस पाई बाय 6 कर दिया, तो वो अपने आप साइन 2x माइनस पाई बाय 3 आएगा। इसमें हल्का सा दिमाग लगाना पड़ जाएगा, तो कुछ लोग लेट ना जाएं, इसलिए मैं सिंपल तरीके से गया, पहले शिफ्ट करा दिया, फिर x की जगह kx रख दिया, फिर y की जगह ky रख दिया। ओके सर। ठीक, नाउ जो जो कहा है वो करो। तो पहले बेस ग्राफ लिया आपने, स्टेप 1 वाला साइन x, इस तरह से चलता है ग्राफ। ठीक, ये वैल्यू आपकी -1 होती है, ये वैल्यू आपकी 1 होती है। ठीक, ये आपका पाई बाय 2 होता है पीक, ये पाई, ये 2 पाई, इस तरह से चलता है। फिर आपने क्या करा, पाई बाय 3 x की जगह x माइनस ए रख दिया। तो ग्राफ उधर शिफ्ट होगा या इधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट या राइट, राइट या लेफ्ट? राइट। राइट शिफ्ट होगा। कितना, पाई बाय 3 यूनिट से। तो मैंने क्या बोला था, ग्राफ को उठा के आप पाई बाय 3 इधर कर लो। तो आप सोचो कि ये जो पॉइंट है ये 0 पे आ रहा है, ये किस पे आएगा, अब पाई बाय 3 पे आएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, ये पाई बाय 3 हो गया, ये पाई प्लस पाई बाय 3 4 पाई बाय 3 हो गया।
ये पाई बाय 3 माइनस पाई, ये माइनस 2 पाई बाय 3 हो गया। इस तरह से आने लग गया ये, ठीक है। कुल मिला के ग्राफ वही रहा, इन दोनों एक्सिस को पकड़ के पाई बाय 3 इधर खिसका दिया, तो ये पॉइंट पाई बाय 3 आ गया, ये 0 पे चला गया, इस तरह से, ठीक है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली। आप सोचो इस लाइन को पाई बाय 3 इधर करा खिसका के, तो ये एंगल पाई बाय 3 पे वैल्यू कितनी थी, माइनस हाफ या √3/2, माइनस √3/2, ये वाली वैल्यू ये, ठीक है। ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन 1। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन 2 में हमने क्या करा भाई, हमने x की जगह 2x रख दिया। x की जगह 2x रखने से स्केलिंग आधी हो जाती है, हाँ जी। तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, आप दोबारा बनाना इसको, पाई बाय 6 बन जाएगा। ये 4 पाई बाय 3 की जगह 2 पाई बाय 3 बन जाएगा। ये माइनस पाई बाय 3 बन जाएगा। हर चीज हाफ हो जाएगी x में, बताया था ना मैंने। यस सर। उसके बाद आपने y की जगह y बाय 4 रख दिया, तो हर चीज 4 टाइम्स हो जाएगी। ग्राफ यूं खिंचेगा या यूं कंप्रेस होगा y एक्सिस के लोग, है ना। ग्राफ ऐसे यूं एक्सटेंड होगा ना, एलोंगेट होगा, बिकॉज आपन की हर वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी, है ना। आप या तो उससे देखो फॉर्मूले से, तो भी y की जगह ky रखने से वैल्यू y अपॉन k से डिवाइड करते हैं, और k कितना है 1/4, तो 1/4 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगी हर वैल्यू। हर वैल्यू 4 टाइम्स हो जाएगी, मतलब ये वैल्यू जो 1 थी वो 4 हो जाएगी, और ये वैल्यू जो माइनस √3 टाइम्स 2 थी उसका ट्वाइस कितना, ये 2√3 हो जाएगी। और ये जो बॉटम वैल्यू ये थी, ये वाली, ये वैल्यू माइनस नीचे कितनी पहुंच जाएगी, -4 पहुंच जाएगी, ठीक है। इस तरह से ग्राफ बनेगा उसका, क्लियर है। हाँ जी, यस सर। तो बस ये फायदा है कि ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से आप ऐसे ग्राफ्स बना सकते हो जो आप अब तक नहीं बना सकते थे, ठीक है जी। एक केस सोल्व कर लेते हैं। हालांकि अगर एक्चुअल में देखोगे तो वो 1/4 के बराबर थोड़ी हो जाएगा, वो ग्राफ यूं जाएगा ना, लेकिन मैंने कहा बार बार बनाने की वजह शेप तो वही रहनी है, तो मैंने इसी की स्केलिंग चेंज कर दी, इसको 4 कर दिया ताकि ज्यादा गंद ना बचे। अदरवाइज अगर इसको 1 रखोगे फिर तो 4 टाइम्स यूं हो जाता ऐसे, ठीक है। क्लियर है। यस सर। चलो, तो एक नेक्स्ट एक और कर लेते हैं। जैसे सपोज आ गया y बराबर sin x प्लस cos x आ गया, तो क्या करें। तो sin x प्लस cos x के लिए आपको एक ट्रिक सिखाई थी ट्रिग्नोमेट्री में 11th में। कभी भी ऐसा दिखे तो आप a² प्लस b² से रूट से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो आप। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये बन गया आपका sin a cos π/4 प्लस cos a sin π/4। वो आपकी इच्छा है कि आप दोनों टर्म sin cos भी बना सकते थे या sin ऑफ a प्लस b भी बना सकते थे, तो जो आपको कन्वीनियंट है उससे करें। मान लो मैंने sin a प्लस b भी बना दिया, तो क्या ये बन जाएगा √2 टाइम sin ऑफ x प्लस π/4, ये बन जाएगा भाई ये। यस सर। तो बस अब आपको ओरिजिनल ग्राफ, आप तो ये सोचो ओरिजिनल क्या ले और क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले मैं लूंगा y बराबर sin x का ग्राफ स्टेप 1 में। फिर मैं क्या करूंगा, इसमें x की जगह क्या रखूंगा, x प्लस π/4 रखूंगा, स्टेप 2 आ जाएगा। और फिर स्टेप 3 में जाने के लिए मैं क्या करूंगा, y की जगह y/√2 रखूंगा। बस 2 काम करने हैं मेरे को। तो सबसे पहले मैंने ओरिजिनल ग्राफ लिया sin x वाला, ये वाला -1, ये वाला, ठीक है। चलो अब मैं इसको दोबारा बना ही लेता हूं। इसको आपने क्या करा, π/4 प्लस करा, तो π/4 से ग्राफ शिफ्ट होगा लेफ्ट या राइट,
लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट होगा। आप चाहे तो ग्राफ को लेफ्ट शिफ्ट करो, या यूं बोल लो कि इस नीले वाले ग्राफ को तो छेड़ो ही मत, ये जो ब्लैक वाली लाइनें थी ना, ये जो ब्लैक वाली एक्सिस थी, ये इन दोनों लाइनों को ऐसे उठा के पाई बाय 4 इधर शिफ्ट कर दो, तो ऑटोमेटिकली ग्राफ पीछे शिफ्ट हो जाएगा। एक ही बात है यस सर। भाई। जैसे ये एक्सिस है ना, ये दोनों एक्सिस है, मैं इन एक्सिस को उठा के पाई बाय 4 अगर इधर कर दूं तो भी तो ग्राफ लेफ्ट ही शिफ्ट हो रहा है। तो मैंने क्या कहा कि इसको इधर कर दिया, ठीक है, ग्राफ को मैंने वहीं रखा, कुछ नहीं करा। इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो था पाई बाय 4 अगर इधर शिफ्ट हो गया, तो अब जैसे ये किसका ग्राफ बन गया, ये बन गया y बराबर साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4। तो जीरो रखेंगे तो वैल्यू पाई बाय 4 पे 1/√2 पहुंच जाएगी, और ऊपर वाली वैल्यू तो 1 ही थी और नीचे वाली -1 ही थी। बस आर्ग्यूमेंट चेंज हो गया, पहले वो पाई बाय 2 पे हो रहा था, ये पाई बाय 4 पे मैक्सिमम हो जाएगा। ये पाई में से पाई बाय 4 घट जाएगा तो ये 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। ये 2 पाई बाय से पाई बाय 4 अगर इधर चला गया, कम हो गया, तो ये 7 पाई बाय 4 हो जाएगा। इस तरह से सारे आर्ग्यूमेंट चेंज हो जाएंगे। हाँ जी, बोलो भाई। यस हाँ, अब लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, y की जगह y/√2 कर रहे हो, तो y बराबर √2 टाइम्स बन गया, तो हमारा ग्राफ तो आ गया। तो हर वैल्यू √2 टाइम्स हो जाएगी, तो ग्राफ यूं बढ़ जाएगा, ऐसे खिंच जाएगा। ये आपकी y एक्सिस थी, है ना। अब जो वैल्यू 1 पे आनी थी, देखो अब वो ग्राफ थोड़ी यूं ऐसे, ऐसा हो जाएगा। ये वैल्यू 1/√2 आ रही थी, बट अब √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये जो मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय 4 पे आ रही थी, पहले आ रही थी कितनी, 1, अब वो √2 से मल्टीप्लाई होगी, √2 हो जाएगी। ये मिनिमम वैल्यू -√2 हो जाएगी। ये आर्गुमेंट पाई बाय 2 ही रहेगी, 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। ये वही 7 पाई बाय 4, इस तरह से सारी वैल्यू आ जाएगी। ये अपना एग्जैक्ट ग्राफ बन जाएगा। सही है भाई। यस सर। तो इस तरह से यार देखो, अपने आपके सामने मैंने आपको 3-4 अलग अलग टाइप के दिखाए, तो देखो जो हमने कभी देखे सोचे नहीं थे, उस तरह की चीजें अब हम करने लग गए हैं। तो बस इसी तरह ग्राफ पे हमारी कमांड बढ़ जाएगी, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते करते। बस चीज़ों जो सिखाया उसको फॉलो करें, स्टैंडर्ड चीजें ध्यान रखें और उसको अप्लाई करें। क्लियर है? यस सर। चलिए बता दें इसे। यस सर।